यूट्यूब चैनल में। अपन आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कल जो पढ़े थे अपन ने उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। आज अपन लगभग 4 यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कल प्लास्टर ऑफ पेरिस और दावन सोडा, इन दोनों के बारे में पढ़ के इस टॉपिक को भी समाप्त कर देंगे। तो कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों कंटिन्यू देखें। दैनिक जीवन में अपने उपयोग में आने वाले यौगिक कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बोला जाता है इसे। ये इसका इकाई सूत्र है NaCl। इसका pH मान 7 होता है। अब देखो pH मान 7 है, तो कल मैंने बताया था 7 होने पर प्रकृति कैसे होगी? उदासीन, ठीक है। और उसके साथ साथ इसे कहा जाता है साधारण नमक, जो आप खाने में यूज करते हो वही सोडियम क्लोराइड NaCl है। अब देखो ये जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण से बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को अगर मिलाया जाए तो NaCl का लवण बनता है, ठीक है। अब इसे बनाया कैसे जाए? तो देखो नमक खारे पानी से बनता है, ये आपको पता ही होगा। तो समुद्र का जल कैसा होता है? खारा। तो यानी समुद्र के जल या खारे पानी के को सुखाकर, उसको वाष्पित करके सुखाकर क्या बनाया जाता है? नमक। लेकिन जब ऐसे नमक बनाया जाता है तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये MgCl2 और CaCl2 जो लिखा है, इनकी अशुद्धियां रह जाती है। तो क्या किया जाता है कि NaCl का जो संतृप्त विलयन होता है बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा किया जाता है, उसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है। और HCl गैस प्रवाहित करने के बाद आपको शुद्ध नमक यानी शुद्ध NaCl प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं NaCl के गुण की। तो यह एक श्वेत ठोस पदार्थ है। नमक आप सबने देखा ही है, व्हाइट कलर का होता है, ठोस पदार्थ है। गलनांक, ये गलता कब है? 1081 K पर ये गलना स्टार्ट होता है। जल में आसानी से विलय आपको भी पता है, और जल में विलय होने के साथ साथ आसानी से आयनित भी हो जाता है। खारे पानी में देखना करंट लगता है कि नहीं लगता है ना। अशुद्ध जल बोला जाता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इसी प्रकार ये आयनित भी जल्दी हो जाता है। उपयोग अगर किया जाए सबसे पहला आता है भोजन में खाने के साथ, क्योंकि अगर नमक नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आएगा। आप भी देखते हैं सब्जी ली, उसमें नमक डाला, नमक कम रह जाए तो आपको टेस्ट नहीं आता है ना। तो वो भोजन के साथ उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ साथ कुछ यौगिक है NaOH, Na2CO3 और NaSCO3, इनको बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में काम लिया जाता है। कच्ची सामग्री के रूप में NaCl को काम में लिया जाता है। NaCl की थोड़ी सी डिटेल, गुण और उपयोग यही सब में पढ़ना है अपने को। NaCl कंप्लीट लेते हैं अपन NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। देखो बहुत बार नाम पूछा जाता है, NaCl को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? साधारण नमक, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का है। तो ये याद रखने हैं अपने। देखो ये जो है NaOH, इसको कैसे बनाया जाता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन का दे रखा है आपके 9th में भी ये पढ़ना, और 10th में भी आएगा। तो देखो विद्युत अपघटन से क्या होता है? एनोड और कैथोड दो पॉइंट होते हैं, दो रोड होती है, एक पे एनोड एक पे कैथोड। तो एनोड पे आपको क्लोरीन यानी Cl गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पे हाइड्रोजन H2 गैस प्राप्त होती है, और उसी कैथोड पे आपको NaOH भी प्राप्त हो जाता है। समीकरण देखिए अपन, 2NaCl + 2H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड की जल के साथ विद्युत अपघटन क्रिया करवाई जाए तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। लेकिन साथ साथ में H2 गैस कहां पर? कैथोड पर, और Cl2 गैस यानी Cl क्लोरीन एनोड पर, यह प्राप्त होगी। बात करेंगे अपन इसके गुण की। होता है ये भी श्वेत पदार्थ, ठोस पदार्थ है, लेकिन चिकना पदार्थ होता है। इसका गलनांक 591 K यानी NaCl से कम इसका गलनांक होता है। जल में विलय ये भी होता है, और ये प्रबल क्षार के विद्युत अपघटन से बनाया जाता है। प्रबल क्षार एवं विद्युत अपघट्य, ये क्या है? प्रबल, एक तो प्रबल क्षार है और उसके साथ साथ विद्युत अपघट्य भी है। विद्युत अपघटन की जो क्रिया की जाती है, कई बार इसको काम में लिया जाता है। उपयोग करें, उपयोग कहाँ है? साबुन, कागज और सिल्क और कई रासायनिक उद्योग, उनमें NaOH का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट जो है उसके धातुक्रम निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जो है जमीन से ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, उसमें काफी सारे चीजें मिली होती है। डामर होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है। शुद्ध कैसे किया जाए? पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल मिलता है, वो पेट्रोलियम शोधन के बाद में शुद्ध मिलता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ साथ
वसा और तेल, तेल वसा एक ही है, तेल में ही वसा होती है, तो वसा और तेल के निर्माण में भी NaOH का उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक जो लैब होती है 11-12 में देखोगे आप, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो कंप्लीट। तीसरा लेते हैं अपन विरंजक चूर्ण। इसको कहा जाता है रासायनिक भाषा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है उस पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो क्या बन जाता है? विरंजक चूर्ण बन जाता है। देखो इसकी अभिक्रिया लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, तो बनता है आपका CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण। सूत्र पूछ ले विरंजक चूर्ण का सूत्र, CaOCl2 प्लस H2O जल। अब इसके गुण की बात करें अपन तो ये होता है पीला, श्वेत नहीं होता है, और तीक्ष्ण गंध वाला, बहुत ही गंध आती है इसमें से अगर इसकी जिसमें भी इसको भर रखा है उसको खोला जाए तो। कठोर पदार्थ होता है। और अगर इसको विलय करने की बात करें अपन जल में तो केवल ठंडे जल में विलय होता है। और अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए, किसी कांच की जो डब्बी होती है उसमें ना रख के खुला, उसको खुला छोड़ दिया जाए, वायु उसमें प्रवाहित हो तो वो क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है। और तनु अम्ल जो होते हैं उनसे क्रिया करके भी यह क्लोरीन गैस देता है। बात करें अपन इसके उपयोग की तो वस्त्र कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 का। पेयजल शुद्धिकरण, जो आपका जल होता है उसमें विटागिरी वगैरह डालते हैं तो उसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। साथ साथ रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक, रोगाणुनाशक दवाइयां, ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया उसमें ऑक्सीकारक, और प्रयोगशाला अभिक्रमक में भी इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ बात हो गई। चौथा नंबर लेते हैं अपन और लास्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग नहीं बेकिंग सोडा NaSCO3 इसका सूत्र होता है, जिसे कहा जाता है खाने का सोडा। मैं बार बार इनके नाम लिख रहा हूँ, ये नाम आप याद रखें, खाने का सोडा, साथ साथ इसका कास्टिक सोडा, साधारण नमक, ये याद रखना है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कल पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, वो ये है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। देखो आपने केक देखे होंगे, बेकरी देखी होगी, उस पे केक वगैरह होते हैं काफी ऐसे, और वो बनाते हैं दांत खाने के, तो वो फूले हुए कैसे होते हैं, है ना? तो वो इडली वगैरह होती है ना, इडली बोला जाता है। तो खाद्य पदार्थों को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे? इसको मीठा सोडा भी कहते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, पता है घर में यूज करते हैं, है ना? मीठा सोडा अगर डालते हैं तो वो खाद्य पदार्थ क्या होता है, बेकिंग सोडा यानी, तो वो खाद्य पदार्थ फूल जाता है और फूलने के बाद हल्का हो जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको गर्म करते हैं तो वो खाद्य पदार्थ फूल जाता है और हल्का हो जाता है और उसमें छेद पड़ जाते हैं, छिद्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखिए अपन NaCl यानी नमक, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, इन सबको मिलाकर फिर बनता है NH4Cl प्लस NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा बन गया है आपका। इसके गुण की बात करें तो ये श्वेत कलर का होता है, व्हाइट कलर का, और क्रिस्टल होते हैं। मीठा सोडा देखना आप दाने दाने जैसा होता है, ठीक है, और जल में अल्प विलय, जल में विलय तो होता है लेकिन आप घोल के देखोगे तो कम विलय होगा। तीसरा, जल में जलीय विलयन जो है, तीसरा नंबर है, जल में विलयन क्षारीय होता है। इसको अगर जल में घोला जाए तो वो विलयन किस प्रकृति का हो जाता है? क्षारीय। और गर्म करने पर यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। उपयोग की बात करते हैं अपन इसके खाद्य पदार्थों में, बेकिंग पाउडर में, बताइए ये केक वगैरह, इडली वगैरह इनको बनाने में। सोडा वाटर, सोडा होता है ना, सोडा वाटर होता है वो, और सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, सोडा का नाम तो सुना ही होगा, तो उन कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में, साथ साथ पेट की अम्लता दूर करने में, एसिडिटी, तो वह दूर करने में भी किसका? NaSCO3 बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन यंत्र में CO2 गैस होती है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभिक्रिया में CO2 गैस भी आपकी साथ में है। ठीक है, और लास्ट प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आज अपन ने 4 पढ़ लिए, कल अपन पढ़ेंगे दावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पार्ट भी अपन जल्द समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ
इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी 10th का स्टूडेंट है तो उसकी हेल्प भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल कब खुलेंगे किसी को पता नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास चल रही है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, तो आप इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं। धन्यवाद।